हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम करने वाले हैं अपने वीडियो में डेटा एंट्री के बारे में बात। और डेटा एंट्री करेंगे कि डेटा एंट्री होती क्या है, क्या चीज़ करते हैं डेटा एंट्री के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, कन्फ्यूजन भी कि सर डेटा एंट्री हमने सुनी है, बहुत फेमस है, बट होता क्या है इसके अंदर, पता नहीं है हमें। तो डेटा एंट्री कुछ नहीं है, सिंपली देखो डेटा एंट्री में डेफिनेशन है, जो डेटा है आपका, डेटा को आप एंटर कर दो, डेटा को अच्छे से सिंपल मेथड से उसको आप रजिस्टर्ड करो और साथ ही साथ ऑपरेट करो, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, उसी को डेटा एंट्री कहते हैं। एक जगह पर जहां पर आपके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वही डेटा एंट्री कहलाती है। चलो करते हैं यहाँ पर डेटा एंट्री। उससे पहले उस चीज़ के लिए आपको होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये सभी आना चाहिए। एंड देन जैसे कि ठीक है, अब डेटा एंट्री में क्या होता है, अटेंडेंस जो बनाई जाती है वो तो डेटा है, वो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एक जगह रजिस्टर करके ऑपरेट कर रहे हैं उसको। और साथ ही साथ अगर सेल्स की है, परचेज करी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन सभी का कॉलम बना के हम लिखते हैं कि आज कितनी प्रोडक्शन हुई, कितनी नहीं हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सभी तो हम डेटा मेंटेन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसका नीड होता है डेटा एंट्री का, कितने लोग आए, कितने पेशेंट, किसका बिल कितना बना, कौन कितना पे करेगा। तो ये चीज़ तो डेटा एंट्री होती है हमारे 3 बेसिस के ऊपर होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेसिस के ऊपर हमारे डेटा एंट्री पास होती हैं। देन अनदर होता है हमारा अल्फाबेटिकल, एंड देन अनदर होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये अल्फा न्यूमेरिकल हमारा कॉलम से बाहर जा रहा है ना। अगर आपको कॉलम्स मतलब कि कुछ ऐसा करना है कि ये कॉलम के अंदर आ जाए अपने आप ही, बिना इन सभी को टच करे, बिना माउस को यूज़ करे, क्योंकि माउस ज़्यादातर यूज़ नहीं होता जहाँ पर आप डेटा एंट्री काम करेंगे। अगर आपकी स्पीड है, स्पीड इसमें बहुत ज़रूरी होती है, स्पीड होनी चाहिए आपकी, एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो स्पीड के लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, यहाँ पर शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। तो इसको अंदर करने के लिए यहाँ पर कॉलम लेके आओ, ऑल्ट एच ओ आई करो, तो ये देखो अपने आप ही कॉलम के अंदर में आ जाएगा, अपने आप ही। और ऑल्ट एच आई यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ओ एंड देन आई, इसको प्रेस करेंगे आप तब हो जाएगा ये। अब उसके बाद, अब क्योंकि इसके अंदर अटेंडेंस भी तो मेंटेन होती है, डेटा एंट्री भाई, डेटा हम एंटर करते हैं जब भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, डेटा हम रिकॉर्ड करेंगे, हमको रखा गया भाई डेटा एंट्री करने के लिए, अटेंडेंस भी तो लगाएंगे एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी चीज़ होती है। तो चलो करते हैं अटेंडेंस, अटेंडेंस। अब उसके बाद सबसे पहले क्या आता है, सीरियल नंबर, एंड देन उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉय। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये है, ये भी कॉलम से बाहर जा रहा है, कुछ नहीं करना आपको, ऑल्ट एच ओ आई करो, फिट हो गया अपने आप ही अंदर। अब उसके बाद एम्प्लॉय आईडी होता है, फिर उसके बाद इनका डिपार्टमेंट होता है, वो सभी आपको बताएंगे कंपनी में जब भी आप काम करोगे कि ये चीज़ है, आपको ये करना है, इस तरह से होगा। बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पीड। एंड देन उसके बाद आता है प्रेजेंट, अटेंडेंस लगा रहे हैं तो ये चीज़ तो आएगी ना, प्रेजेंट, एब्सेंट, सिक लीव, एक बंदा सिक लीव पे कितने दिन गया, ओवर टाइम उसने कितना किया, सैलरी कितनी मिलती है उसको, है ना। और उसके बाद सैलरी का खुद का अपना एक अलग पार्ट है, क्योंकि सैलरी हर किसी को ऐसे नहीं मिलती। सैलरी में आपका इंक्लूड होता है बेसिक पे, डीए होता है, एचआरए होता है, ईएसआई कटता है, पीएफ कटता है, ग्रेट्युटी मिलती है 5 साल बाद, है ना। तो ऐसे भी प्रोसीजर होता है। एक सैलरी के लिए भी अलग सा खुद का डेटा ऑपरेट किया जाता है, मेंटेन करते हैं, उसको पेरोल कहा जाता है। वो टैली में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। टैली में बहुत ईजी है और हम टैली भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, टैली में भी करवाएंगे आपको पेरोल प्रोसेस। अब जैसे कि 1 लिया यहाँ पर 4। अब अगर आपको इसको ड्रैग करना है,
तो आप यहाँ से भी आके ड्रैग कर सकते हैं, प्लस का बटन आएगा उससे भी ड्रैग हो जाएगा। अदरवाइज आपको जहाँ तक ड्रैग करना है पैसे सबसे सेलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल डी कर दो। या फिर अगर इससे आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बस 3 3 आ गया, कंट्रोल जेड से बैक जाते हैं, इसे भी तो आपको पता होगा, कंट्रोल जेड से हमेशा बैक जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। अब ठीक है, जैसे कि एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जैसे अटेंडेंस है। अब अटेंडेंस पूरे के पूरे कॉलम में आना चाहिए ये, बट पूरे कॉलम में नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली बनाने के लिए हम अटेंडेंस को पूरे कॉलम में लेके आते हैं। अगर आप यहाँ पर बिना माउस के आप यूज़ करेंगे, आप टैली को आप एक्सेल को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं बिना माउस के भी, सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से। कीबोर्ड से भी आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, जो कि एक अच्छा शो करेगा आपका कंपनी में आपका नेचर और आपकी स्किल्स को। जैसे कि ठीक है, देखिए हमको इसको मर्ज करना है, तो माउस से यहाँ पर ना जाके कि ऐसे माउस पे जाएं, इसको क्लिक करने मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर एक और अलग अलग ट्रिक है। सबसे पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरे के पूरे सेल को, ये बिना माउस के भी होता है। कैसे? ये यहाँ पर आप कॉलम लेके आए, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट और एरो से लेके जाओ इसको, तब हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने बिना माउस के किया, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये बिना अपने आप ही आ गया ना, माउस यहाँ था और अपने आप ही आ गया। अब ये कैसे? अब ये ट्रिक है उसके लिए। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑल्ट बहुत मेन है, ऑल्ट करना है आपको, और उसके बाद जब आप ऑल्ट करेंगे तो यहाँ पर नेम शो होंगे आपके। जब पीसी में ऑल्ट प्लस करेंगे तो यहाँ पर नेम शो होंगे। होम का एच होता है, इंसर्ट का आई होता है, पेज लेआउट का डिफरेंट होता है, पेज लेआउट का पी, फॉर्मूला का एम, इन सभी का। और जब 1 बाय 1 आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ठीक है आपको होम पे जाना है तो एच क्लिक करो। अब ठीक है, अब होम पे गए आप। अब उसके बाद होम के अंदर आपको किस पे जाना है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट शो होंगे। फिर जब आप वो अल्फ़ाबेट क्लिक करोगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही बिना माउस से आप मतलब सब चीज़ ऑपरेट करते हुए जाओगे। अब जैसे कि ठीक है यहाँ पर मैं बॉर्डर भी ले आता हूँ, क्योंकि हमको प्रोफेशनली बनाना है इसको, तो भी फिर मैंने ऑल्ट किया। अब क्योंकि होम है तो हम एच से होम पे आए। हो सकता है इसमें शो ना हो, क्योंकि ये इसके खुद के फीचर्स होते हैं। अब उसके बाद हमको बॉर्डर करना है, एंड देन यहाँ पर बॉर्डर बी का ऑप्शन 1 है, सॉरी ये बोल्ड हो गया, 1 से बोल्ड है। बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पर है ऑल्ट एच, बॉर्डर बी। अब यहाँ पर बॉर्डर, कौन सा बॉर्डर, थिक बॉर्डर चाहिए आपको, या ऊपर नहीं नीचे लाइन होनी चाहिए, या साइड साइड में लाइन होनी चाहिए, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखिए मुझे भाई थिक चाहिए तो मैंने कर दिया, पूरा थिक हो गया, ये मैंने बिना माउस से किया है। अब उसके बाद अगर आपको यहाँ से और नंबर लेके आने से 5 6 7 8 9 10, तो आप बिना टाइप करे भी ला सकते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल डी का शॉर्टकट की ड्रैग होता है तो उससे भी हो जाएगा, बट यहाँ इसलिए नहीं हो रहा, कभी कभी ये गलत हो जाता है और कभी कभी ऑपरेट नहीं करता। तो यहाँ पर भी फिल आता है, फिल से आप कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर नेम भरना पड़ेगा एम्प्लॉयज का। राम हो गया, श्याम हो गया, हरी, मोहन। अब ठीक है, नेम भरने के बाद जितने भी एम्प्लॉयज हैं नेम भरना है, उनका आईडी भरना है कि उनका आईडी नंबर क्या है। आईडी भरने के बाद फिर आप डिपार्टमेंट भरेंगे कि किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। वो सेल्स से बिलोंग करते हैं, परचेज से करते हैं, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, किसी से भी। अब उसके बाद यहाँ पर पता है हमने एक चीज़ मिसिंग करी है, क्योंकि बिना डेट के तो अटेंडेंस ही कैसे करेंगे, है ना हम। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर डेट ले लेते हैं। डेट लिख लिया हमने, क्योंकि डेट होनी तो बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद अब क्योंकि ये थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर कॉलम नहीं है इस तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम गए
इसको भी बॉर्डर बना लेते हैं, इसको भी मर्ज कर लेते हैं, इस कॉलम को भी। मर्ज हो गया ये यहाँ पर। अब मर्ज होने के बाद क्योंकि उसका बॉर्डर चला गया है, क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये भी तो मशीन्स हैं, तो कोई नहीं, इनका बॉर्डर ले आते हैं हम। बॉर्डर आ गया। अब डेट है, डेट डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि डेट है, अब उसके बाद डेट का भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर। एंड देन डेट डाल दिया। अब इस दिन 1 तारीख को जो राम है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, और इस दिन ये प्रेजेंट था या नहीं था। अगर था तो यहाँ पर यस कर देंगे, ठीक है। अब जब नहीं था तो एब्सेंट साइड में क्या होगा, नो आ जाएगा या नील रहेगा। और जो सिक लीव है वहां पर भी नो आएगा, क्योंकि भाई प्रेजेंट है ना, ओवर टाइम लगाया है। अगर लगाया है तो यस, अगर नहीं लगाया है तो नो, क्योंकि एक दिन का तो ओवर टाइम हो सकता है। अब उसके बाद सैलरी, क्योंकि दिहाड़ी भी मिलती है, कोई कोई वर्कर होते हैं जिनको पर डे के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है, तो यहाँ लगा देंगे, लिख देंगे यहाँ पर। अब ये भी आया था भाई उस दिन, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी नील आएगा, यहाँ पर भी नील। अब ये उस दिन नहीं आया था, तो यहाँ नो लिख देंगे। अब यहाँ पर यस लिखेंगे क्योंकि भाई एब्सेंट था, है ना, यहाँ नो लिख देंगे। फिर उसके बाद अब क्योंकि भाई उस दिन वो आया नहीं था, तो कैसे लगाएगा ओवर टाइम, पॉसिबल नहीं है ना। एंड देन फिर उसके बाद अब जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग वाला भी उस दिन नहीं आया था, यहाँ देखना भी डिफरेंस निकल के आएगा। बट ये एब्सेंट भी नहीं था उस दिन, ऐसे कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई इसने सिक लीव दी थी, तो सिक लीव दी थी तो भाई ये तो हो ही जाएगा ना। और जब भी हम पेरोल में सैलरी डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम पे ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर पर्सन कोई भी सिक लीव पे है तो उसको सैलरी दी जाती है बाय द कंपनी। ये कंपनी के प्रोविजन के अंदर आता है, वो कितनी सैलरी देंगे सिक लीव के बेसिस पे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट होती है। अब इस तरह से आपके बहुत सारे डेटा एंट्री की जाती हैं। ये तो अटेंडेंस वाला था कि अटेंडेंस हो सकता है। अब आपको ये पूरा फिल आपको करना है। आप अपना पीसी लो, खोलो, उसमें जब भी प्रैक्टिस करोगे तो पूरा फिल आपको करना पड़ेगा। ये हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम काट सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर हमको इसको बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर भी इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको पूरा, जहाँ तक टेबल है वहाँ सेलेक्ट करो। अब सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाओ। यहाँ बॉर्डर पे जाने के बाद अपने हिसाब से आप कैसे बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर जाइए, थिक चाहिए आपको, डबल लाइन वाला चाहिए, एक तरफ लाइन हो दूसरी तरफ लाइन ना हो, तो किसी भी तरह का बॉर्डर यहाँ आ सकता है, थिक वाला। तो देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर आ गया। उसके बाद आप कलर भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय कुछ अलग है या फिर उसके नेम पे आपको मार्क करना है, तो आप उसके नेम का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आके फॉन्ट है, यहाँ पर आए भाई, कलर चेंज कर दिए इसका डिज़ाइन करने के लिए। या हमेशा जब भी हम कुछ हेड होता है, हेड का कलर चेंज करते हैं, तो कर सकते हैं इस हिसाब से आप। अब बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज होगा, ये थीम कलर है, बैकग्राउंड हमेशा चेंज होता है, यहीं से चेंज होगा बैकग्राउंड। सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस जगह आपका कर्सर होगा। अगर आप पूरे को सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि इन सभी को, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह करना चाहते हैं आप। तो ये सभी हो जाता है इनके बेसिस पे। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आप आते हो, देखते हो, आपका प्यार मिलता है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, लाइक भी कर दो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।
और अगर आपको नहीं पता कि ये होम टैब के अंदर जो सभी होते हैं इनका वर्क कैसे किया जाता है, किस तरह से यूज होते हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं, हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए जिसमें आपको समझा सकेंगे और आप समझ भी पाएंगे। अब अटेंडेंस के अलावा कभी कभी मॉल शीट भी बनती है, हॉस्पिटल की शीट बनती है ना। बहुत से तो बीआरएस भी यहीं बना देते हैं, जनरल एंट्री भी यहीं पास कर देते हैं, तो इन सभी के बिहाफ पे होता है। पैटी कैश बुक बना लिया कि खर्चे कितने हुए डेली बेसिस पे, ये सभी इन सभी में होगा। हम करेंगे वन बाय वन, इसका इंसर्ट समझेंगे, पेज लेआउट समझेंगे, फॉर्मूला, डेटाज, और इसके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे यूज होते हैं, एवरेज होता है, सम प्लस माइनस, कई सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, वो भी करेंगे।